हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः टारगेट जेईई में। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। दोस्तों आपको पता है कोड हमारे सिविल इंजीनियरिंग के डेली लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही होगा कि कोड कहाँ यूज होते हैं, कौन से कोड कहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक एज स्टील, अर्थक्वेक, कंक्रीट, सीमेंट आदि में कौन से किस सीमेंट के लिए कौन सी आईएस कोड यूज होता है, कौन सा स्टील के लिए, कौन सा कंक्रीट के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो लंबी ना करके हम जल्दी से डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट कोड की लाइन वाइज सीरियल वाइज लिख रखे हैं, उसके बाद मैंने उसके बारे में आगे से डिटेल समझाया इसको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आईएस कोड 456 में। दोस्तों आईएस कोड जो 456 है उसमें प्लेन एंड सीमेंट कंक्रीट की बात की गई है दोस्तों। या आप वेरी इंपॉर्टेंट कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 456। तो दोस्तों बात करेंगे हम, अगला नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड 269 में। तो दोस्तों 269 में आपको ओपीसी 33 ग्रेड की जो जितनी भी जानकारी है, स्पेसिफिकेशन है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में जितनी भी जानकारी है आपको उसमें मिलेगी। आपको पता है कि 33 क्या होता है, 33 उसकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे दोस्तों M20 की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 20 होती है 28 दिन में, ऐसी इसकी भी स्ट्रेंथ होती है 33। ऐसी आपको ओपीसी 43 ग्रेड की जानकारी मिलेगी आपको 8112 में, ओपीसी 53 की जानकारी मिलेगी इंडियन स्टैंडर्ड 12269 में। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख रखे हैं। नेक्स्ट है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। दोस्तों जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसकी जानकारी आपको IS 8041 में देखने को मिलेगी। जो वाइट सीमेंट होती है, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट होती है, 8042 में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। 8043 में आपको हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट की जानकारी मिलेगी। दोस्तों यह कोड जो 8043 है हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, इससे पहले ये कहाँ आ चुका है पेपर में। कौन से पेपर में आपको अगर आपने दिया होगा, एफ आर आई का एक पेपर हुआ था, 40 नंबर का टैग आया था उसमें उसमें एक क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने उस क्वेश्चन को छोड़ा था। तो नेक्स्ट है IS 6452 में आपको देखने को मिलेगा हाई एल्यूमिनियम सीमेंट में, सीमेंट के बारे में जितनी भी स्पेसिफिकेशन स्ट्रेंथ होती है एल्यूमिनियम सीमेंट की 6452 में आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों आप वीडियो में देखते रहना कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। IS कोड 516 आपको कंक्रीट टेस्ट, जितनी भी कंक्रीट टेस्ट की स्ट्रेंथ होती है 516 में देखने को मिलेगी। स्टैंडर्ड सैंड की जानकारी आपको 650 में देखने को मिलेगी। जितनी भी सैम्पलिंग एग्रीगेट होता है 2430 में आपको मिलेगी। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की 5816 में देखने को मिलेगी। सलम टेस्ट की जितनी एपरेटस, जो सब सलम टेस्ट का एपरेटस होता है दोस्तों, उसके जो डाया स्पेसिफिकेशन जितने भी टेस्ट उसकी जानकारी मिलती है 7320 में आपको देखने को मिलेगी। और वर्केबिलिटी टेस्ट की जितनी भी स्पेसिफिक जो जानकारी है 1199 में आपको देखने को। इसकी वीडियो मैंने आपको परसों बनाई थी, उसमें भी बताया था इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1199 में आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट वर्केबिलिटी टेस्ट होती है जो उसकी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों 10 262 में आपको क्या देखने को मिलेगा, जितनी भी मिक्स डिजाइन की होती है कंक्रीट, जो मिक्स डिजाइन होता है उसकी जो जितनी भी गाइडलाइंस होती है 10 262 में होता है। M20 के बाद जितनी भी ग्रेड होते हैं मिक्स डिजाइन में आते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 13311। इसमें क्या होता है दोस्तों, पार्ट 1 में आपको अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी जो टेस्ट होता है उसकी जानकारी मिलेगी, पार्ट 2 में आपको रिमाउंड हैमर टेस्ट की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, IS कोड 875। 875 में आप 875 में आपको देखने को क्या मिलेगा, जितनी भी लोड होते हैं डिजाइन लोड, ठीक है दोस्तों, बिल्डिंग वर्क में, स्ट्रक्चर वर्क में जितने भी डिजाइन लोड आते हैं उनको उनकी जानकारी 875 में देखने को मिलेगी। पर दोस्तों इसमें अलग अलग पार्ट है। इससे पहले DSSB एग्जाम हुआ था, उसमें आ चुका है कि डेड लोड कौन से उसमें आता है, विंड लोड कौन से पार्ट में आता है। ऑप्शन में 875 चारों थे, पर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दे रखे थे। तो आप देख लीजिए, पार्ट 1 में डेड लोड, पार्ट 2 में लाइव लोड, पार्ट 3 में विंड लोड, पार्ट 4 में स्नो लोड,
पार्ट 5 में स्पेशल लोड कॉम्बिनेशन। स्पेशल लोड दोस्तों मीन्स अगर ये लोड एक साथ आ जाए, डेड लोड एक साथ आ जाए, जैसे विंड लोड एक साथ आ जाए, विंड स्नो डेड एक साथ आ जाए, उसके लिए हम पार्ट 5 में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आईएस कोड 1893। 1893 में आपको क्या देखने को मिलेगा, जितने भी भूकंप से संबंधित रेजिस्टेंस होता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन स्ट्रक्चर होता है, उसकी जानकारी आपको 1893 में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी तक हम बात की थी इम्पोर्टेंट कोड के बारे में, जो मैंने सीरियल वाइज लिख रखा, जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि सीमेंट में भी बहुत सारी सीमेंट होती है, कौन कौन से सीमेंट के लिए कौन कौन से आईएस कोड यूज होते हैं। तो आईएस कोड जो दोस्तों 269 होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ 33 ग्रेड की बात करता है, जो आप मैं अभी बताया था आपको। जो 80-40 होता है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करता है। आईएस कोड 1499 बात करता है पीपीसी सीमेंट, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। जो 4031 है वो बात करता है दोस्तों जो फिजिकल टेस्ट होते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट के, उसकी जानकारी, जो फिजिकल टेस्ट की जानकारी रहती है आईएस कोड 4031 में रहती है। नेक्स्ट कोड है आईएस 4032। 4032 में आपको देखने को मिलेगा केमिकली एनालिसिस, जो हाइड्रोलिक सीमेंट की केमिकली एनालिसिस होती है दोस्तों, उसकी जानकारी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आईएस कोड 3535। दोस्तों जो 3535 आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोलिक सीमेंट की जो सैम्पलिंग होती है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग होती है, उसकी जानकारी आपको 3535 में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कोड है आईएस 650। 650 में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। दोस्तों जो सीमेंट में स्टैंडर्ड सैंड यूज होती है, उसमें जो उसकी जानकारी, जितनी भी जानकारी स्पेसिफिकेशन रहते हैं, आईएस कोड 650 में आपको देखने को मिलेगा। 8112 में आपको मैंने अभी बताया कि 43 ग्रेड की जानकारी रहती है, स्पेसिफिकेशन रहता है ओपीसी 43 ग्रेड। 12269 में आपको 53 ग्रेड ओपीसी की जानकारी रहती है। आपको बताया था मैंने 4353 क्या है, 4353 उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सीमेंट कंक्रीट की। सीमेंट कंक्रीट के जो भी आईएस कोड है मैंने आपके सामने लिख चुके हैं पहले भी पीडीएफ में। आईएस कोड 393, सॉरी दोस्तों आईएस कोड 383, जो 383 आईएस कोड है, स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, जो कंक्रीट में कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट यूज होती है, जितनी भी उसकी, जैसी भी उसकी शेप होता है, साइज होता है, जितनी भी स्पेसिफिकेशन रहती है, जानकारी रहती है, आईएस कोड 383 में रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट कोड है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आईएस कोड 516। 516 में आपको देखने को मिलेगा जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्चर। दोस्तों फ्लेक्चर मीन्स बेंडिंग स्ट्रेंथ ही होती है, बेंडिंग और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जानकारी आपको आईएस कोड 516 में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कोड है वेरी इंपॉर्टेंट कोड 456/2000। अभी मैंने दोस्तों बात की थी 456/2000, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ तो रहे होंगे पर आपको जानकारी होनी चाहिए, जो 456 होता है ये कोड नंबर होता है, और जो इसके आगे है 2000 ये ईयर होता है, मीन्स 2000 में आया था। आपको पता है जो 456 2000 में रिवाइज होता, इससे पहले 456 1978 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट कोड है आईएस कोड 1199। 1199 दोस्तों बात करता है जो सैम्पलिंग होती है कंक्रीट की, उनकी एनालिसिस, जितनी भी मेथड होते हैं 1199 में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कोड है आईएस 10-262। 10-262 में आप, मैंने इससे भी पहले बताया था आपको, जितनी भी कंक्रीट मिक्स डिजाइन होती है उनकी गाइडलाइंस होती है, जो मिक्स डिजाइन कैसे हम करते हैं, जितनी भी गाइडलाइंस होती है, रिकमेंडेंस होती है उनकी 10-262 में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपके लिए पहले से भी हेडलाइट किया है, हेडलाइट का मतलब इनको आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। अब कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट क्या होता है दोस्तों, आप अभी मैंने आपको क्या बताया था, आईएस 383 में आप देख लीजिए, आईएस कोड 383 1970 था, पर दोस्तों वो कंक्रीट में जो यूज होता है कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, उसकी जानकारी थी 1970 में। जो 2016 है दोस्तों, आईएस कोड 383 2016 है, उसमें फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे, पर वो था कंक्रीट के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कंक्रीट के लिए, हम जो नॉर्मली यूज करते हैं बिना कंक्रीट का फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं, आईएस कोड 383 2016 में मिलेगा आपको उसकी जानकारी।
जो अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कंक्रीट में जो फाइन एग्रीगेट कोड्स एग्रीगेट की जानकारी जो रहती है किस आईएस कोड में रहती है, तो वहाँ पे आपको करना है आईएस कोड 383/1970। ठीक है दोस्तों, अगर कंक्रीट नहीं आएगा तो वहाँ पे 383/2016 आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 383 के बारे में हमने जाना कि उसके कोड्स एंड फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट कोड है IS 2386। दोस्तों 2383 के दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको बताया कि जो एग्रीगेट के साइज एंड शेप होते हैं कि एग्रीगेट का शेप कैसा होना चाहिए, एग्रीगेट एंगुलर होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए, तो इनकी जानकारी आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगी। पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा कि मेथड ऑफ टेस्ट, कि एग्रीगेट के दोस्तों जो टेस्ट होते हैं उसमें डेलिनेटर मटेरियल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब मैक्सिमम वैसे तो नहीं होनी चाहिए, पर कितने अगर हो भी गए तो कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए उसकी जानकारी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। अब पार्ट 3 ऐसी दोस्तों इसके 7-8 पार्ट हैं। पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, उसमें वाइड्स कितने होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बल्किंग कितनी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कोड है आपका IS कोड 2386 पार्ट 3। पार्ट 3 में पूछ लेता है कि एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की जानकारी कौन से कोड में देखने को मिलती है, तो आपने याद रखना है IS कोड 2386 पार्ट 3 में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों 2386 पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको देखने को मिलेगा एग्रीगेट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। पार्ट 5 में आपको देखने को मिलेगा एग्रीगेट की साउंडनेस की मेथड। जितनी भी जानकारी आपको पार्ट 5 में देखने को मिलेगा। पार्ट 6 में आपको देखने को मिलेगा कि जो मोटार यूज होता है दोस्तों एग्रीगेट में, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में एग्रीगेट में। ठीक है दोस्तों, पार्ट 7 में आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 7 में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जो एल्कलीज एग्रीगेट होती है उनकी जानकारी आपको। पार्ट 8 में आपको देखने को मिलेगा कि दोस्तों जो पेंटोग्राफिक होते हैं एग्रीगेट फॉर पेंटोग्राफी एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, जिनके भी जितने भी मेथड होते हैं इन मेथड में आपको पार्ट 8 में डिस्कशन होता है इसके बारे में। तो दोस्तों आपने देखा होगी कि इसके 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। एक पार्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानकारी मिलती है, और पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 1 और पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपकी ब्रिक के बारे में। तो दोस्तों ब्रिक की जितने भी कोड होते हैं आपके सामने मैं बता देता हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड कोड 5454। 54 में आपको देखने को क्या मिलेगा दोस्तों, जितने भी सैम्पलिंग होती क्ले। दोस्तों हम जब ब्रिक की सैम्पलिंग करते हैं या ब्रिक बनाते हैं उसमें क्ले यूज होता है, तो क्ले की जो सैम्पलिंग होती है 54 में आपको देखने को मिलेगी, जितनी भी हम क्ले की स्पेसिफिकेशन रहते हैं। 3495 में आपको देखने को मिलेगा जो ब्रंट क्ले होती है उसकी जानकारी, और जो कॉमन ब्रंट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स होती है उनकी जो ब्रिक होती है कॉमन ब्रंट ब्रिक, उनकी जानकारी आपको 1077 IS कोड में देखने को मिलेगा। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोस्तों हाईलाइट कर दिया पहले ही। नेक्स्ट है मैसनरी मोटार। दोस्तों जो मैसनरी मोटार होता है, अब उसकी मैसनरी मोटार में या मैसनरी ब्रिक हो सकता है या स्टोन हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसमें जो सैंड यूज होता है, अब कौन सा सैंड यूज होता है उसकी जानकारी IS कोड 2116 में मिलेगा। अब कौन सा सैंड की कितनी थिकनेस कितनी वो यूज होना चाहिए स्पेसिफिकेशन जितनी भी जानकारी है 2116 में आपको देखने को मिलेगा। और IS कोड 2250 में आपको देखने को मिलेगा कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूज मैसनरी मोटार, उसकी जो प्रिपरेशन यूज कैसा होता है 2250 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्टील के कोड। तो आपके लिए पहले बता चुका हूँ मैं, कंक्रीट के लिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए 456/2000 और IS कोड 800/2007 वेरी इंपॉर्टेंट कोड है दोस्तों। यहाँ से आपके इन दोनों कोड से 10-15 क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं पेपर में। ठीक है दोस्तों, मीन्स इन दोनों पेपर से इन दोनों ही कोड से आपके हर पेपर में 10 से 15% क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं इन दोनों कोड से। तो इन दोनों कोड को आप अलग से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो बात करते हैं हम 800/2007 के बारे में। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। दोस्तों जो IS कोड 800/2007 है
लिमिट स्टेट पे आधारित है। इससे पहले जो 1984 में आया था 800 1984 में, वो WSM से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों। तो WSM के जो जानकारी लेने चाहिए आपको, 800 1986 है, जो 800 2007 है, वो दोस्तों उसमें LSM देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज, जो WSM का 1984 या 86 है, थोड़ा आप देख लीजिए। पर जो 800 2007 है लिमिट स्टेट पे आधारित है, जो शायद कंफर्म 90% श्योर हूँ 1984 है शायद। 800 1984 WSM पे आधारित है। ये भी एक बार पेपर में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, कि WSM के लिए कौन सा है, लिमिट स्टेट के लिए कौन सा है। तो 800 2007 लिमिट स्टेट के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बात करेंगे हम जो 801 1975 है दोस्तों। 801 1975 में आपको क्या मिलेगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज फॉर कोल्ड फॉर्मल लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर मेंबर इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। दोस्तों जो जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूज होती है, उसमें आपको पता है कोल्ड फॉर्मल लाइट गेज स्टील यूज होता है। उसकी जितनी भी कोड प्रैक्टिस होती है 801 1975 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर जनरल स्ट्रक्चर सेफ्टी। जो जनरल स्ट्रक्चर सेफ्टी होती है, कौन से कोड में आपको देखने को मिलेगा, आपको बता देता हूँ मैं। तो बात करते हैं दोस्तों IS कोड 4990। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कोड है। आपको पता है कि इस जो शटरिंग होती है, शटरिंग वर्क होता है, जब हम किसी बिल्डिंग में शटरिंग वर्क यूज करते हैं, तो उसमें जो शटरिंग वर्क प्लाईवुड की होती है, तो उसके लिए प्लाईवुड की जितनी स्पेसिफिकेशन है, कितनी मोटाई कितनी हाइट होनी चाहिए, उसकी जितनी भी जानकारी स्पेसिफिकेशन है IS कोड 4990 में देखने को मिलती है। और दोस्तों जो IS कोड 2750 है, उसमें क्या होता है, स्टील की। इससे पहले मैंने बात की थी प्लाईवुड लकड़ी की, अभी बात कर रहा हूँ स्टील की। स्टील की जानकारी 2750 में देखने को मिलती है, इसके फोल्डिंग की जानकारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 1343। 1343 में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रीस्टेट कंक्रीट। प्रीस्टेट कंक्रीट की जितनी भी कोड प्रैक्टिस होती है 1343 में आपको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है IS कोड 1904। दोस्तों 1904 में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फॉर फाउंडेशन ऑफ सॉइल। दोस्तों जो हम फाउंडेशन यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए, IS कोड 1904 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। जो IS कोड 2911 है दोस्तों, याद रखना 1904 में आपको फाउंडेशन, ओनली फाउंडेशन। 2911 में आपको क्या मिलेगा, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फॉर पाइल फाउंडेशन। यहाँ पे दोस्तों पाइल फाउंडेशन की बात की है, पाइल फाउंडेशन 2911 में देखने को मिलेगा। 1904 में आपको डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन इन सॉइल, यहाँ पे ओनली फाउंडेशन की बात की है 1904 में। 2911 में आपको पाइल फाउंडेशन की डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों IS कोड 459 1992। ये दोस्तों इस कोड में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें कोरेटेड एंड सेमी कोरेटेड की बात की है दोस्तों IS 459 में। नेक्स्ट है IS कोड 3812। 3812 में आपको दोस्तों मिलेगा स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लाइज फॉर यूज इन पोजोलाना। दोस्तों मैं पोजोलारा हो गया, यहाँ पे पोजोलाना एंड एडमिक्सर। तो आपको पता है फ्लाइज क्या है। फ्लाइज दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनसे निकलता है फ्लाइज। दोस्तों जो सुर्खी होती है ईंट का चोरा होता है। तो आपने दोनों में अंतर आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है फ्लाइज क्या है। फ्लाइज क्या है, थर्मल पावर प्लांट से जो निकलता है। एडमिक्सर आपको पता है रिटार्डर, एक्सीलेटर, ये जो एडमिक्सर होते हैं ये एडमिक्सर है। IS कोड 9103 में आपको देखने को मिलेगा कंक्रीट एडमिक्सर स्पेसिफिकेशन। जो कंक्रीट के जितने भी एडमिक्सचर होते हैं दोस्तों यूज होते हैं, जितनी भी उनकी जानकारी रहती है 9103 में देखने को मिलती है। तो IS कोड नेक्स्ट है IS कोड 783। 783 में आपको देखने को मिलेगा लेइंग ऑफ कंक्रीट पाइप्स के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने 1904 1986 बताया था आपको, देख लीजिए आप, ये बताया था मैंने आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है सॉइल, और जितने ये वाला इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों IS कोड 875 1987 में। इससे पहले मैंने आपको बताया था 875 क्या होता है, डिजाइन लोड। जितने भी दोस्तों बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर वर्क में अर्थक्वेक के लिए डिजाइन लोड होते हैं, सॉरी दोस्तों, अदर देन अर्थक्वेक के अलावा बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर में जो डिजाइन लोड होते हैं 875 IS कोड 875 में होते हैं। आपको पता है कि
इम्पोज लोड पार्ट 2 में, पार्ट 3 में विंड लोड, पार्ट 4 में स्नो लोड, पार्ट 5 में कंबाइंड लोड आते हैं। इससे पहले मैंने इसको आपको बता दिया था सबसे पहले। नेक्स्ट है आईएस कोड 883। दोस्तों आईएस कोड 883 में आपको क्या देखने को मिलेगा? 883 1994 में आपको देखने को मिलेगा कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन एंड स्ट्रक्चर टिम्बर इन बिल्डिंग। जो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों टिम्बर बिल्डिंग, टिम्बर में जो टिम्बर इन बिल्डिंग होती है उसकी कोड एंड प्रैक्टिस की जानकारी 883 में देखने को मिलेगी। 1904 में आईएस कोड 1904 में आपको क्या देखने को मिलेगा? दोस्तों 1906 से पहले था आर मतलब रिवाइज, 2005 में रिवाइज होता। अब इसका नाम आईएस कोड 1904 2005 रखा गया है। कोड फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों, फाउंडेशन, बिल्डिंग फाउंडेशन, जो इसकी सेफ्टी है बिल्डिंग फाउंडेशन की, जितनी भी इसकी कोड एंड प्रैक्टिस है 1904 में देखने को मिलेगी, जो 2005 में रिवाइज हो चुका है। मैसनरी वाल के बारे में दोस्तों जो 1905 में कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग इन मैसनरी वाल, ठीक है दोस्तों, मैसनरी वाल की जो कोड एंड प्रैक्टिस है 1905 में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कोड है, मैंने हाईलाइट किए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया इनको। नेक्स्ट है फॉर साइक्लोन विंड स्टॉर्म। दोस्तों जो हवाएं चलती हैं, कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। 875 में आपको यही देखने को मिलेगा फॉर साइक्लोन एंड विंड स्टॉर्म, जो प्रोटेक्शन होते हैं कैसे प्रोटेक्शन करें इनको, ठीक है दोस्तों, उनकी कोड एंड प्रैक्टिस की जानकारी 875 में देखने को मिलेगी दोस्तों। 875 1987 में आपको ये भी देखने को मिलेगा, दोनों देखने को मिलेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया कोड ऑफ प्रैक्टिस डिजाइन लोड के बारे में बात होती है वहाँ, और बात होती है गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग द साइक्लोन रेजिस्टेंस। दोस्तों जो इनके रेजिस्टेंस करने के लिए होता है वो भी यूज होता है आईएस कोड 875 में। जो लो राइज हाउस होते हैं, मीन्स 3-4 मंजिल के, जितने भी 3-4 या 5-6 मंजिल तक जो होते हैं घर होते हैं, उनकी गाइडलाइंस को इम्प्रूव करने की, जो हवाएं चलती है साइक्लोन रेजिस्टेंस उनको इम्प्रूव करने की, जो इम्प्रूव करने के लिए जो भी गाइडलाइंस होती है आईएस कोड 875 में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर अर्थक्वेक प्रोटेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था 1893 2002 में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जो अर्थक्वेक होता है। अब मैंने इससे पहले बताया था आईएस कोड 893 में आपको देखने को मिलेगा जितना भी अर्थक्वेक आता है उसकी जो रेजिस्टेंस डिजाइन होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। हम जैसे आपको पता है जो टिहरी डैम है दोस्तों 8.2 के लिए अर्थक्वेक की डिजाइन की, मीन्स अगर वहाँ 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा भूकंप होता है दोस्तों, तबाही हो जाती है। अगर इतने भी आ गया तो डैम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी सेफ्टी बढ़ती है 8.2 के लिए डिजाइन किया है दोस्तों। तो आपको पता है डिजाइन अल्टीमेट डिजाइन के लिए 8.2 किया है, तो 8.2 के लिए क्या है, मीन्स उसकी जितनी भी जानकारी आईएस कोड 1893 में आपको देखने को मिलेगी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन के लिए। तो ये थे दोस्तों प्रमुख कोड। आपको मैं पूरी पीडीएफ दे दूंगा, इसमें बहुत सारे कोड हैं, सभी हम बता नहीं सकते क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में मैंने आपको चर्चा की है। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इन पीडीएफ फाइल बनाने में, तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और देखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था 2019-20 में, तो दोस्तों वहाँ 3 नवंबर या अक्टूबर में हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और जो अभी यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 4-5 क्वेश्चन आईएस कोड से आ रखे थे। तो दोस्तों आपको पता है धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर एक कॉपी में नोट कर दीजिए। आगे भी मैं इंपॉर्टेंट कोड लेके आऊँगा, वो कोड होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।